Hello everyone. Today's topic of discussion is first pass metabolism. So what is first pass metabolism? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जब भी हम कोई भी मॉलिक्यूल या ड्रग जब हम इंजेस्ट करते हैं बाय माउथ बाय ओरल कैविटी, तो सबसे पहले कहाँ जाती है? जब ओरली आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो फर्स्ट कहाँ जाती है? वो आपके स्टमक में जाती है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और फिर क्या होती है, वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होता है ना, ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आपके मॉलिक्यूल्स, आपकी ड्रग ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम ये बोलते हैं कि जब ओरली आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो वो जब ट्रांसपोर्ट होके ब्लड में जाती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है? आपके लीवर में जाती है। इसीलिए ओरल जब हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि कितना अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन पे पहुंचा, तो वहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ओरली जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी ड्रग लेते हैं, तो उसका जो असर होता है, जो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, उसका इंटेंसिटी ऑफ एक्शन होता है, वो हमेशा कम रहता है। रीज़न इज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बिकॉज जब आप ओरली कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो वो पहले कहाँ जाएगी? लीवर में जाएगी, और फिर लीवर में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर वो कहाँ जाएगा? फाइनली आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो उसी प्रोसेस को आज समझते हैं कि किस तरीके से वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो डायग्रामेटिकली इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमने क्या बोला, ये है आपका स्टमक, लिटिल बिट है ना, ये हो गई आपकी, मान लीजिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, मैंने थोड़ा ब्रॉड बनाई है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है कि ब्रॉड नहीं होती है। ठीक है, तो किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, ये हम देखते हैं। तो जब भी हम ओरली कोई भी ड्रग लेते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इस तरीके से मान लीजिए वो मॉलिक्यूल है, ये स्टमक में आपका पहुंचा। ठीक है, स्टमक से होता हुआ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आया। ठीक है, अब क्या है, इस सर्कुलेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है, जो ये आपका स्टमक है, ठीक है, स्टमक में आपकी वेन सप्लाई होती हैं। कौन सी वो वेन है? और ऐसे ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपकी वेन सप्लाई होती है। इस तरीके से हम उन वेन्स को दिखा देते हैं। फर्स्ट इनका नाम जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करके दिखाते हैं, क्योंकि ये आपस में आपकी जॉइंट होने वाली हैं। तो कौन कौन सी हैं ये आर्टरी? मैं जो वेन आपको बता रही हूँ ये कौन सी है? देखो, ये वाली है जो स्टमक से जो कनेक्टेड है वेन, इसको बोलते हैं हम स्प्लेनिक वेन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कौन सी वेन है? स्प्लेनिक वेन है। ये वाली जो वेन्स आपको दिख रही हैं, ये कौन सी हैं? ऊपर वाली जो है इसे बोलेंगे आप सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, और ये लोअर जो आपको दिख रही है ये है आपकी इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने नीचे लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट हियर एमवी ओनली। तो ये आपकी क्या है? वेन्स हैं, यानी कि आप जो भी आपका सर्कुलेशन है वो इसी तरीके से बना हुआ है। अब ये देखिए, ये वेन्स क्या करती हैं, ये जो आपको दिख रही हैं इंफीरियर और सुपीरियर जो दिख रही हैं, ये क्या करेंगी? इस तरीके से आगे बढ़ेंगी, और एक पॉइंट पे आके ये सारी ज्वाइन हो जाएंगी। इस तरीके से देखिए, सारी क्या हुई? एक पॉइंट पे आके जॉइंट हो गई। ठीक है, यहां से आपकी स्टमक से आई थी स्प्लैनिक, नीचे से आई थी इंफीरियर एंड सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, ये सारी की सारी यहाँ पे आके जॉइंट हो गई। अब इस वेन को आप क्या बोलोगे? जहां पे ये जॉइंट हो चुकी हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि पोर्टल वेन जो है वो
किन वेन्स का कॉम्बिनेशन है, तो दिमाग में रखना है कौन सी वेन का कॉम्बिनेशन है, स्प्लेनिक वेन, मेसेंट्रिक वेन, बोथ सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो ये कंबाइन होके क्या बनी, पोर्टल वेन बनी। अब ये पोर्टल वेन कहाँ ओपन होगी, कहाँ पे ओपन होगी, पोर्टल वर्ड कहाँ पे यूज होता है, लीवर के केस में यूज होता है। तो ये आपका मान लीजिए ये आपका क्या है, लीवर है, ठीक है। तो ये पोर्टल वेन कहाँ खुल गई है, देखो आपके लीवर में खुल गई है, ठीक है। अब क्या इसका मतलब सीधे सीधे अब यहां से समझ लेते हैं, ये जो ड्रग मॉलिक्यूल था जो हमने मेडिसिन ली थी, ये आपकी कोई भी मेडिसिन है, ठीक है, ये आपकी मेडिसिन है, मॉलिक्यूल है। तो ये मेडिसिन जो हमने ली थी उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स थे, मैंने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन आपका स्टमक से भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी होता है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ड्रग में। एसिडिक ड्रग है तो उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होता है, आपका स्टमक होता है। बट बेसिक ड्रग्स के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट्स वाई वी प्रिपेयर एंट्री कोडेड टैबलेट। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, चाहे स्टमक से हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन से हो, एब्जॉर्ब होगी यानी कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे तो कौन सी, अगर यहां से क्रॉस किया, मान लीजिए अगर स्टमक से क्रॉस किया तो मॉलिक्यूल कहाँ पे पहुंचेंगे, आपकी स्प्लेनिक वेन में, लाइक दैट। ये देखिए आ गया स्प्लेनिक वेन में। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हुआ तो ये मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनका जो नेचर है, जिस चीज को, जिस मोड को ये प्रेफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट होगा। एंड द मॉलिक्यूल विल जम्प इन मेसेंट्रिक वेन। ये आ गए आपके मॉलिक्यूल, जो भी आपका ड्रग आपने ली थी, जो मेडिसिन आपने ली थी, वो कहाँ पहुंच गई, मेसेंट्रिक वेन में। और इस तरीके से होते हुए फाइनली ड्रग कहाँ आ जाएगी, पोर्टल वेन में। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल दिखा दिए, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑब्वियसली जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होती है, तो इतने होते ही होते हैं। तो यानी कि फाइनल चाहे वो स्टमक हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, तो ड्रग आपकी कहाँ पहुंच जाएगी, पोर्टल वेन में, ठीक है। अब दोनों का मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया कहाँ से होते हुए आई। देन पोर्टल वेन से कहाँ आई, पोर्टल वेन कहाँ ओपन हो रही है, लीवर में। पोर्टल वर्ड लीवर के लिए यूज होता है। जब भी आप पोर्टल वेन, पोर्टल आर्टरी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा बात किसकी हो रही है, लीवर की हो रही है। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो ये पोर्टल वेन है, लीवर को आपकी दो टाइप की ब्लड सप्लाई होती है। फर्स्ट सप्लाई फ्रॉम पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से जो ब्लड सप्लाई आ रही है, पहली सप्लाई वो है। और दूसरी सप्लाई कौन सी होती है आपकी, एक और आपकी ब्लड सप्लाई होती है, ये वाली सप्लाई को क्या बोलेंगे आप, ये होती है आपकी हिपैटिक आर्टरी। और आप जानते हैं आर्टरी और वेन का क्या डिफरेंस है। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है, जो आपकी बेसिकली जो आर्टरी होती है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, जबकि वेन डीऑक्सीजनेटेड लेके आ रहा है। तो हिपैटिक आर्टरी जो हार्ट ने ब्लड पंप किया है उसे लेके आएगी और कहाँ पहुंचा देगी, लीवर के पास पहुंचाएगी। और जब ये लीवर के पास पहुंचा, अब ये ब्लड, ये तो ठीक हो गया कि लीवर अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए यूज कर लेगा। बट अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चलिए। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कि दो टाइप की ब्लड सप्लाई होती है। अब देखिए ये जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन ने क्या किया, अपना जो भी ड्रग था उसे लाके कहाँ छोड़ दिया, लीवर में, ठीक है। इस तरीके से लीवर में क्या आ गई, आपकी ड्रग आ चुकी है। अब लीवर में क्या होगा, वही मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कंप्लीट होगी। मेटाबॉलिज्म मतलब ऑल्टरेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, ऑल्टरेशन होगा ड्रग का। और फाइनली लीवर क्या करेगा, चलो उसने ऑल्टर कर दिया और फिर वो अपना जो भी उसको ब्लड आगे को भेजना है, जो भी सप्लाई आगे को करनी है, वो यहाँ से आप बोल सकते हैं, यहाँ से आपकी क्या होगी, ब्लड सप्लाई होगी। कोई भी आर्टरी हो सकती है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो पोर्टल आर्टरी बोल दीजिए चाहे आप। तो ये क्या करेगा, ये ड्रग जो है लीवर इस आर्टरी में दे देगा और ये आर्टरी इस तरीके से इसकी ब्रांचेस होंगी और पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई हो जाएगी, जैसे ड्रग की सप्लाई, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमने ड्रग कितनी ली थी, फाइन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कि जब भी हम कोई भी मेडिसिन ओरल रूट से लेते हैं तो मेडिसिन स्टमक या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कहाँ पहुँचती है, सबसे पहले पोर्टल वेन में आती है, फिर पोर्टल वेन से कहाँ जाती है, सीधे लीवर में। अभी पूरे ब्लड में नहीं आई है, केवल कहाँ आई है, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से कहाँ गई, लीवर में। लीवर से कहाँ गई, आपकी आगे को ब्लड सप्लाई हो गई, तब आपकी पूरी बॉडी में जाएगा। इट मीन्स लीवर एक बीच में क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट की तरह वर्क कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अब उसे परसेंटेज वाइज समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो आपने कोई भी ड्रग ली थी, ऑब्वियसली जो ड्रग लोगे वो अपने आप में 100% होगी, ठीक है। खुद के लिए तो 100% होगी ना, 500 mg है तो वो अपने लिए 100% है। तो 100% आपने मेडिसिन ली थी, एब्जॉर्प्शन होके जो ये स्प्लेनिक वेन या ये मीसेंट्रिक सुपीरियर वेन में दिखा रहे हैं, या सीधे मैं पोर्टल वेन में ही बता देती हूँ। पोर्टल वेन में जो ड्रग है वो कितनी हुई, मान लो 70% है। पोर्टल वेन में कितनी गई, 70%। तो देखो ली कितनी थी, 100%। ओरल के डिसएडवांटेज यहाँ पे आप देख रहे हो। मेडिसिन कितनी ली थी, 100%। पोर्टल वेन में कितनी गई, 70%। यानी कि 30% ड्रग ऐसी है जो क्या हुआ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, या यहाँ पे हम कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे, आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन आएगी और वहाँ से फिर रेक्टम एनस के थ्रू एक्सक्रीट होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30% गेट एक्सक्रीटेड इन फीसेस, ठीक है। फीसेस में आपकी क्या हुई, 30% एक्सक्रीट हो गई। देखो यहाँ पे 30% का नुकसान हो गया, केवल 70% ही कहाँ पहुंची, हमारी पोर्टल वेन के पास पहुंची। यानी कि एब्जॉर्प्शन पूरी ड्रग का नहीं होता है, ये पहला डिसएडवांटेज ठीक हो गया। अब पोर्टल वेन के थ्रू जो आपकी लीवर में गई मेडिसिन कितनी है, वो कितनी है, 70% है। लेकिन अभी लीवर के लिए उसे 100% मान के चलो कि लीवर के पास जो आ रहा है वो 70%, इसके लिए क्या है, 100% है। तो लीवर क्या करेगा, इसका ये जो आपको दिख रहा है इसका क्या करेगा, लगभग 60% यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं, 60% मेटाबोलाइज। ये केवल मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ठीक है। वो वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है 60% करेगा, 50 भी कर सकता है। वो केवल एक एग्जांपल है समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में मैं बताऊंगी आपको। तो क्या हुआ, देखो लीवर के पास आया, लीवर ने क्या किया, 60% जितना भी उसके पास आया था वो 100% है उसके लिए। तो उसने क्या किया, जितना भी उसके पास आया उसका 60% क्या कर दिया, मेटाबोलाइज कर दिया, ठीक है, ऑल्टर कर दिया। और रिमेनिंग आगे कितना भेजा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे आपका 60% मेटाबोलाइज हो गया, तो बचा कितना, 40%। यानी कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में, ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ना, यहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होने वाला है, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में कितना आया, केवल 40%। समझ में आया, लिया कितना था, 100%। एब्जॉर्प्शन कितने का हुआ, 70%। फाइनली लीवर ने आगे कितना भेजा, 40%। और ये इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये 70% इसके लिए 100% है, क्योंकि लीवर के पास जो भी आ रहा है वो यही मान के चलेगा कि हाँ मेरे को इसी को 100% मानना है और इसी में से आपका परसेंटेज मेटाबॉलिज्म करना है, ठीक है। तो उसने जितना भी आया उसका 60% क्या किया, उसने क्या किया, मेटाबोलाइज कर दिया। आगे कितना भेजा, 40%। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो सिंपल एक चीज़ तो समझ में आ गई, व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो ओरली जितनी भी मेडिसिन ली जाती है उनका जो एग्जैक्टली जो अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है वो क्या होता है, आपका कम होता है। ली कितनी है, देखो पहुंच कितनी रही है, दो जगह पे डिग्रेडेशन हो रहा है। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, 70% का ही एब्जॉर्प्शन हुआ, 30% फीसेस में एक्सक्रीट हो गया। नेक्स्ट, लीवर ने क्या कर दिया, मेटाबोलाइज कर दिया। और फाइनली जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा वो बहुत ही कम अमाउंट पहुंचा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब अगर ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके दिया है तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट आता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज हेपेटिक और रीनल, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, यहीं से समझ लेंगे।
हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो। ठीक है, व्हाट इज हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो, पहला पॉइंट, पहला ये है। तो हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होता है आपका, जनरली हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या किसे बोलोगे, वही तो होगा ना जितना अमाउंट, देखो लीवर के पास कितना आया, जब हम रेशियो निकालते हैं कैसे निकालोगे, लीवर के पास कितना आया, ये 70% आया था। ठीक है, इस फॉर्मूले में मैं पुट नहीं कर रही हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है हमें। ठीक है, हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, लीवर को कितना मिला माइनस लीवर ने आगे कितना दिया। ठीक है, क्योंकि जितना मिला था उसमें से उसने कुछ खत्म तो कर दिया। देखो मैं मान के चलती हूँ, अगर मान लो अभी ये वाला फॉर्मूला भूल जाओ परसेंटेज का, सिंपल मैं बोल रही हूँ हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो में कि लीवर के पास जो आया था वो था लगभग 70 mg। ठीक है, 70 mg लीवर के पास आया था, लीवर ने उसमें से कितना बाहर दिया है, मैंने mg के फॉर्म में लिख दिया, देखो इससे परसेंटेज को 40 mg। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, टोटल कितना था 70 mg। अब जो भी आंसर निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो होगा, यानी कि उसने एक्सट्रैक्ट करके आगे कितना भेजा। तो ध्यान रखिएगा, इनपुट जो आया है, इनपुट माइनस आउटपुट जो उसने बाहर भेजा है, डिवाइडेड बाय ओवरऑल इनपुट जितना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो निकालते हैं। और दूसरा, अगर आपसे रीनल एक्सट्रैक्शन रेशियो पूछा जाएगा तो ये लीवर का केस था इसीलिए इसको क्या बोला, हेपेटिक। अगर किडनी में सेम यही प्रोसेस हो रही है कि किडनी में कितना आया था, किडनी में कितना आया था, उसने कितना वापस भेजा, ब्लड में कितना भेजा, क्योंकि उसने कुछ तो फिल्टर कर लिया होगा। किडनी का काम क्या होता है आपका, फिल्ट्रेशन का है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो उसने कितना फिल्टर किया उसे नहीं देखना आपने सिंपल क्या बोलना है कि किडनी के पास आर्टरी कितना लेके आई थी और किडनी ने फिर वापस ब्लड को कितना दिया, उसको माइनस करके डिवाइडेड बाय टोटल का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने निकालना है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, इसी फॉर्मूले से मैं बता दूं आपको, अगर मुझे यहीं से निकालना हो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट विल बी द बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये जो मेडिसिन हमने ली थी इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी अगर निकालना है, तो सिंपली बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है आपकी, अगर वैसे टर्म में मैं देखना चाहूँ तो सिंपली आप बोल सकते हो, ठीक है, परसेंटेज इन पोर्टल वेन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पोर्टल वेन में कितनी परसेंटेज है, 70% है। पोर्टल वेन में कितना परसेंट है, 70%। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आगे कितना आया, 40%। तो इन दोनों को अगर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 28% आ जाएगा, या 28 में आप ले सकते हो, बायो अवेलेबिलिटी आपकी 28 है, ये आप मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में आप 100 से करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, जब आप कभी भी बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो दोनों बायो अवेलेबिलिटी के अंदर आता है, पोर्टल में कितना है और आपका यहाँ पे सर्कुलेशन, क्योंकि पोर्टल भी आपकी सर्कुलेशन में ही आती है। ठीक है, तो ये क्या था आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देन हमने बायो अवेलेबिलिटी देखा, बायो अवेलेबिलिटी मतलब रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कितना आपका कितने एक्सटेंट में ड्रग प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने देखा हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी का भी, चाहे वो रीनल हो चाहे हेपेटिक हो, एक्सट्रैक्शन रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे कि जितना आया था माइनस कर दोगे जितना आउटपुट है, उसने कितना आगे भेजा उस पर्टिकुलर ऑर्गन ने, डिवाइडेड बाय जितना आया था, है ना, वहां से आपका क्या निकल जाएगा, एक्सट्रैक्शन रेशियो निकल जाएगा कि कितना एक्सट्रैक्ट हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि कितना एक्सट्रैक्शन हुआ, यानी कि उसने कितने को क्रॉस करने दिया अपने में से। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जर्नल नॉलेज के लिए भी, तो आप इन्हें रिवाइज कीजिए। इसमें आपको अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू।